आइएगा। चलिए, कौन सा भाग्यशाली आज की महामंगलमयी शांति धारा करेंगे? अजितनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की। बाकी सब लोग बैठ जाएं। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। देखिए, जो शांति धारा करने वाले वो खड़े रहें, शेष बैठ जाएं अपने स्थान पर। ठीक है, जिसकी आवश्यकता होगी बुला लेंगे, है ना। महिलाएं हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। मोबाइल मत देखो, मोबाइल बंद कर लीजिए अपने अपने। ये शंकर भैया फोटो खींच रहे हैं, इनसे ले लेना, ठीक है ना। आप तो शांति धारा देखो शांति से। सभी लोग हाथ जोड़ो और कहिए, हे भगवान, जब तक शांति धारा चलेगी तब तक हमारा मौन रहेगा, यानी जहां बोलने की आवश्यकता वहां बोलेंगे और कोई भी अन्य क्रिया नहीं करेंगे, ना कोई माला फेरेंगे, ना कोई पूजा करेंगे, ना कोई मोबाइल चलाएंगे, ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षद तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घातीकरण विनाशनाय अघातीकरण विनाशनाय। नाम लीजिए। शांतिधारा करताना परिवाराशो श्रीमती सुमन आलोक जी जैन, आकाश जैन, मेरठ वाला परिवार, समस्त परिवार सर्व संबंध एवं महोत्सव के महापात्र सौधर्म ईशान, सौधर्मेंद्र, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी बमोरी, महेंद्र कुमार जी पृथ्वीपुर, श्रीमान संतोष कुमार जी बैंक, श्रीमान नेमी चंद जी जैन, श्रीमान नवीन कुमार जैन, चंद्रेश कुमार जी मोदी, गुलाब चंद जी जैन, विमल कुमार जी दादाजी, श्रीमान राजीव कुमार जैन, डॉक्टर पीके जैन एवं श्रीमान अनिल कुमार जी बड़कर, श्रीमद प्रदीप कुमार जी बैंक, समस्त परिवार समस्त महापात्र उपस्थित सब इंद्रदानी शकल दिगंबर जैन समाजस्सो। अपवादम अस्माकं छिंदे छिंदे विंदे विंदे मृत्युं बलि अतिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वैरं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वाग्निभयं सर्ववायुभयं सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्व आत्मचक्रभयं सर्व परचक्रभयं सर्व परमंत्रं सर्व शूलरोगं सर्व अक्षिरोगं सर्व कुक्षिरोगं सर्व शिरोरोगं सर्व ज्वररोगं सर्व क्षयरोगं सर्व कुष्ठरोगं सर्व क्रूररोगं सर्व हृदयरोगं सर्व मृगीरोगं सर्व उदररोगं सर्व नरमारिं सर्व गजमारिं सर्व आश्वमारिं सर्व गोमारिं सर्व महिषमारिं सर्व वृक्षमारिं सर्व धान्यमारिं सर्व लतामारिं सर्व पुष्पमारिं सर्व फलमारिं सर्व राष्ट्रमारिं सर्व देशमारिं सर्व विषमारिं सर्व वेताल साकिनी भयानि सर्व वेदनीयं सर्व मोहनीयं सर्व कर्माष्टकं सर्व दुर्भगत्वं बोलिए मम अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम
तेजोबल शौर्य वीर्य शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम पतन दोन्मुख संवाहानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्विसंवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु श्री पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासु पूजिमल्यवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसुवृत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारावर्षणं श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु तथास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं वरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृत छिद्रोपद्रविनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौ ह्रा अस्य उषा नमः सर्वदेशस्य छत्रपति संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्याचार्य श्री विराग सगि संघ परम पूज्याचार्य श्री विनम्र सगि संघ समस्त आचार्य मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां तथैव समस्त शांति धारा कर्ता दृष्टवान मोदन कर्ता सकल समाज सब परिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु षट् स्वाहा ओम नमो भयवदो बड्डमाणस्य ऋसहस्र चक्रम जलम तम गच्छेय संपयलम लोयणम भूयणम जुए वा विवादे वा थम बणि मारणं गणि मराइंगण मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपरायुध भवद में रख रख स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सवसाहुणम ओम ह्रीं नमो जनाणम नमो ओहि जनाणम नमो प्रमोहि जनाणम नमो सपोहि जनाणम नमो अनंतोहि जनाणम नमो कट्ठवदीणं नमो बीजवदीणं नमो पदानुसरणं नमो समिद्ध सौदानाणां नमो संयमबद्धाणं नमो पत्यबद्धाणं नमो बोयबद्धाणं नमो जमदीणं नमो विलमदीणं नमो दस्पप्याणं नमो चौदस्पप्याणं नमो अठङ्गमहादमित्तकोसलाणां नमो बिवबड्ड्यपत्ताणं नमो विज्जहरणाणं नमो चारणाणं नमो पर्णसमणाणं नमो आगासगामिणं नमो आसिविषाणं नमो दिट्ठिविषाणं नमो उग्रतवाणं नमो दित्यतवाणं नमो तत्तवाणं नमो महतवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरप्रक्रमाणं नमो घोरगुणमम्मेयारिणं नमो आमो सही पत्ताणं नमो खिल्लो सही पत्ताणं नमो जल्लो सही पत्ताणं नमो विट्ठो सही पत्ताणं नमो सबो सही पत्ताणं नमो मणबलीनं नमो बच्चबलीनं नमो कायबलीनं नमो क्षीरसविनं नमो सप्यसविनं नमो मोरसविनं नमो अमीयसविनं नमो क्षीणमाणसाणं नमो बड्डमाणानं नमो सिद्धायतनाणं नमो भयवदो महति महावीर बड्डमाण बुद्धिर्सीडोच्छेदि जनसन्त्यहं धम्मपहं नियञ्चे तन्सन्त्यं वीणयं पौञ्जे कायेन वाचा मनसा विनिचं सकारेतं श्रीपञ्चमेणम् ओम ह्रीं चतुष्षष्टिरिति समानांगाय पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक शुद्धोपफल ब्रजैने कर्माष्टक कथन वीर्यमनंत सत्यं संपूजयामि सहसा महसा निदानम्। ओम ह्रीं शांतिधाराभिषेकान्ते वर्षवाधिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनर्व प्राप्त्यर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। मुल्लमुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्व प्राप्त्यर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। जी के चरणों में मेरा वंदन है, तेरे पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। आ जाए चक्रवर्ती सहोदर भैया, आगे रहा करो आप लोग, अर्घ चढ़ाना है महाराज जी को। यहाँ
ओम ह्रीम परम पूज्य श्रवण निर्यापक श्रवण मुनि श्री विक्की सागर जी मिंद्राय ससंग चरणों में अर्घ्यम नृपामति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलो नमोस्तु परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्म सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि शाह नमोस्तु पूर्वक उनसे प्रार्थना कि अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। आज के हमारे नमोस्तु आचासी मेरी जिज्ञासा है, समोसरण में प्राणियों को कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं? आइएगा। और हमारे हरपाल सिंह जी की गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। गुरुवर, हमें जैन कुल कैसे प्राप्त हो सकता है और हमेशा जैन कुल हम कैसे मिलेगा, इसका निवारण करें। नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो अच्छायाणम। ओम नमो लोयसवसाहुनम। ओम नमो लोय सब साहुणम। बोले 1000 श्री अजितनाथ भगवान की जय। 1000 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य भक्तांबर महोदय उच्चारणाचार्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। देख मुनि को हर्षित हो, देख मुनि को हर्षित हो, सेवा कर उत्कंठित हो। देख मुनि को हर्षित हो, सेवा में उत्कंठित हो। देख मुनि को हर्षित हो, सेवा से उत्कंठित हो। देख मुनि को हर्षित हो, सेवा से उत्कंठित हो। गुण गा करके, गुण को गा करके खुश हो, गुण को गा करके खुश हो। गुण को गा करके खुश हो, गुण को गा करके खुश हो। भक्ति भाव मन में लाए, प्रीति भाव नित्य दिखलाए। भक्ति भाव मन में लाए, प्रीति भाव नित्य दिखलाए। उसको भव भव में हो उसको भव भव में कुल जैन मिलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति को जैन कुल पसंद आता है, हर व्यक्ति को जिन धर्म पसंद आता है, और हर व्यक्ति जिन धर्म को अपनाना चाहता है। जिन धर्म ऐसे ही विश्व धर्म नहीं है,
जिन धर्म वही है जिसका सारी दुनिया पालन करती है, सारी दुनिया उसका अनुकरण करना चाहती है और सारी दुनिया उसे पसंद करती है। फिर कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय हो, हिंसा को कोई भी पसंद नहीं करता। कोई भी संप्रदाय हो, दया को सभी पसंद करते हैं। और जिन धर्म में बताया जाता है अहिंसा परमो धर्मः, नॉन वायलेंस इज सुप्रीम रिलीजन, अहिंसा ही परम धर्म है। जैन कुल कैसे मिलता है, प्रश्न किया गया है हरपाल जी के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैन कुल मंदिर आने से नहीं मिलता। आप मंदिर रोज आइए और रोज भगवान की पूजन करिए, आपको दोबारा जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं। मंदिर आने से जैन कुल नहीं मिलता तो फिर क्या करने से जैन कुल मिलेगा? पूजन करने से आपने मना कर दिया, अभिषेक करने से मना कर दिया, फिर जैन कुल कैसे मिलेगा? मंदिर आने से इसलिए मना किया, देवगति में देवों के भवनों में जिनालय बने हुए हैं, वीतरागी प्रतिमाएं विराजमान है और वे वहां रोज पूजन करते हैं, रोज नमोस्तु करते हैं, रोज हाथ जोड़ते हैं, फिर भी उन्हें दोबारा जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है जब वो अकृत्रिम जिनालय की पूजन करते हैं, वहां की पूजन करने से उन्हें जैन कुल नहीं मिल रहा है, तो हमें ये कृत्रिम जिनालयों की पूजन करने से जैन कुल कैसे मिलेगा? वो तो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। अकृत्रिम प्रतिमाएं जानते हो कैसी होती हैं? जैसे तुम्हारे सिर पर काले बाल हैं, ऐसे ही प्रतिमा के भी काले बाल होते हैं। तुम्हारे ओंठ गुलाबी है, उसके भी ओंठ गुलाबी होते हैं। बिल्कुल हूबहू वैसी ही होती है जैसा कि मनुष्य होता है, ऐसी नहीं होती जैसी अपने यहां प्रतिमाएं हैं। ये कृत्रिम है। भगवान की आराधना कर, भगवान का अभिषेक पूजन करने से, नमोस्तु करने से, दर्शन करने से दोबारा जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक मुनिराज को भक्ति भाव से नमोस्तु करने से दोबारा जैन कुल मिलता है। एक मुनिराज मिल जाए, मुनिराज की नवदा भक्ति करिए, मुनिराज की भक्ति करिए, मुनिराज की सेवा करिए, मुनिराज की आज्ञा का पालन करिए और मुनिराज की वैया वृत्ति करिए, दोबारा जैन कुल जरूर मिलेगा। उदाहरण सुनिए, मुनिराज को आहार दिया जा रहा था वज्रजंग चक्रवर्ती के द्वारा। मुनिराज को जंगल में आहार दिया जा रहा था और उस आहार को देखने वाले नेवला, बंदर, सूकर और शेर, ये चारों बैठ करके मुनिराज का आहार देख रहे थे और बाहर से बड़े खुश हो रहे थे। दे तो नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। ध्यान रहे, जो फल आपको देने पर मिलता है वो जानवरों को देखने पर मिल जाता है। और अगर तुम देते नहीं हो और देखते हो तो फिर तुम क्या हो? जो मुनिराज को, श्रावक को आहार देने पर जो फल मिलता है वो जानवरों को देखने पर प्राप्त हो जाता है।
और अगर हम देखते रहते हैं और देते नहीं हैं तो फिर समझना चाहिए हमारी अनुमोदना कार्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है देखना गलत है, सही है। आप जब देखेंगे तभी आपके मन में ये भावना बनेगी कि मुझे हार देना है। देखेंगे नहीं तो भावना भी नहीं बनेगी। इसलिए देखना तो चाहिए, लेकिन देखते ही रहे और तुम कहो कि हमें अनुमोदना का फल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, जानवरों को मिलेगा। उन्होंने भक्ति भाव से मुनिराज को हार देते हुए देखा और देते हुए देखा तो आप विचार करिए, उसके फल से वे एक दिन राजा श्रेयांश हुए और आदिनाथ भगवान को हार दिया। मनुष्य गति प्राप्त हुई और वो भी राजा पद प्राप्त हुआ। ये कहें उन चारों को, जिन चारों ने हार देखा था, उन चारों को जैन कुल मिला। और दूसरा उदाहरण देखिए, भगवान महावीर का जीव शेर की पर्याय में था। शेर की पर्याय में भटक रहा था। जंगल में अचानक संजय विजय नाम के दो मुनिराज उसे दिखाई दिए। शेर को, शेर की पर्याय में भगवान महावीर का जीव शेर बना है और दो मुनिराज दिखाई दिए। जैसे ही मुनिराज को उसने प्रणाम किया, जाति स्मरण हुआ, प्रणाम किया, मुनिराज ने उपदेश दिया हिंसा नहीं करना चाहिए। किसको? शेर को। तो शेर क्या दाल रोटी खाएगा? उसको तो यही भोजन है। ये तो मनुष्य के लिए नहीं करना चाहिए हिंसा। उन्होंने उपदेश दे दिया उसके लिए कि हिंसा नहीं करना चाहिए, और शेर ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उन्हें नमोस्तु किया। अगले भव में ही जैन कुल को प्राप्त हो गया। एक मुनिराज को, किन्हीं मुनिराज को आप भक्ति भाव से नमोस्तु करिए। कहते हैं उच्चैर गोत्रम प्रणुते। मुनि महाराज को प्रणाम करने से, नमोस्तु करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें मुनिराज दिख जाएं और हमने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया है तो निश्चित मानिए हमारा अगला जैन कुल निश्चित हो गया। लेकिन कई लोग मुनिराज को देख करके मुंह भी फेर लेते हैं और अपने आप को जैनी भी कहते हैं। अपने आप को जैनी भी कहते हैं और मुंह भी फेर लेते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि जैन कुल मिला है इन्हीं की वजह से मिला था, और आज हमने उन्हीं के देख करके मुंह फेर लिया। उन्हें यही नहीं मालूम। जिस दिन मालूम चलेगा उस दिन अपनी क्रिया पर उन्हें पछतावा होगा। हमारे बीच में हरपाल जी ने ये प्रश्न किया, और हरपाल जी रोज मुनियों के वचन सुनने के लिए आते हैं। और देखिए उनकी विशेषता देखिए, उन्हें मालूम चला। एक बार हमने कहा था कि चरणों में श्रीफल लेकर के आना चाहिए, वे कभी खाली हाथ नहीं आते। विचार करिए, आप लोग श्रीफल लेके आते हैं? आप लोग श्रीफल लेके आते हैं रोज? वो श्रीफल हाथ में लेकर के गुरुदेव के चरणों में चढ़ाते हैं। देखिए ये संस्कार है, मुझे लगता है जैन कुल आगे का निश्चित हो जाएगा। इसलिए जो लोग मुनिराज को भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रीति करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, उनकी सेवा करके उत्कंठित प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोगों को अगले जन्म में जैन कुल प्राप्त होता है और किसी को नहीं होता।
हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, जैन कुल में जन्म लिए हुए हैं। इसका मतलब है हम पूर्व में कि नहीं मुनिराज को नमोस्तु कर करके आए हैं, इसलिए आज हमें ये जैन कुल मिला है। वरना मनुष्य गति तो मिल सकती है, लेकिन कुल जैन नहीं मिल सकता। ये सर्वोत्तम कुल बताया जाता है। इससे ऊंचे कुल की कहीं कोई बात नहीं है, इससे ऊंचे कई विचार नहीं है। हर व्यक्ति जो जैन नहीं है, जैन मोहल्ले में रहना चाहता है। हर व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसे जैन मोहल्ला मिल जाए वो तत्काल तैयार है। जैनियों का घर मिल जाए तो किराए पे लेने को तैयार है, चाहे भले ही 2000 रुपए ज्यादा देने पड़े, वहां किराए पे रहने को तैयार है। कहीं देखने को नहीं मिलता। रात्रि में भोजन नहीं करते, आलू प्याज नहीं खाते, कभी अंडे मांस नहीं खाते, कभी किसी को सताते नहीं है। दया इनके हृदय में रहा करती है, अपने व्यापार से मतलब रहा करते हैं और सरल परिणामी होते हैं, इसलिए उनके पास सभी लोग रहना चाहते हैं। अनुपम जी समझ में आ रही? इसलिए हमें मुनिराज को देख करके भक्ति भाव से उन्हें नमोस्तु करना चाहिए, भक्ति भाव दिखाना चाहिए और उनको देख करके उनकी सेवा करना चाहिए, जिससे आगे भी हमें जैन कुल प्राप्त हो। भगवान से तो प्रार्थना करते हैं, तव पादो मम हृदयम तब पदद्वयलीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, तव पद मेरे ये में मम्मी ये तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो पाया ना मुक्ति पद। मैंने ये प्रार्थना है। इससे जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है। जैन कुल मुनिराज से मिलता है और किसी से नहीं मिलता। अगला प्रश्न। पूछो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते आचार्य जी। ऐसे पूजन के बारे में बताएं जिससे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। वाह, हे भगवान, ऐसी पूजन हमें बताएं जिससे हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए। जिनेंद्र भगवान की पूजन करते समय आप भगवान के गुणगान गाइए, खूब गाइए, गाने को कोई मना नहीं है। लेकिन भगवान के गुणगान गाते समय ये भावना जरूर करिए कि हे भगवान, हम आपकी पूजन के बदले में संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि मुझे एक दिन रत्नत्रय की प्राप्ति हो। भगवान का अभिषेक करते समय, भगवान की पूजन करते समय कहते हैं जो भावना भाई जाती है, जो भाव बनाया जाता है, वो उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुनिराज को आहार देते समय और भगवान का अभिषेक और पूजन करते समय आप ये भावना करिए, हे भगवान, ये भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर्णो का सही उज्ज्वल अखंडित शालितंदुल पुंज धैर्य त्रय गुण जचू। बस त्रय गुण यचू। हे भगवान, 3 गुण हमें प्राप्त हो। हम आपके चरणों में पूजन करते हैं, अक्षय चढ़ाते हैं। हे भगवान, 3 गुण सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये हमें प्राप्त हो। और ऐसी भावना अगर बार बार की जाती है, रोज की जाती है, तो हमें इसी भाव में उस पूजन के बदले में रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ऐसी भावना भाइये, आप लोगों ने ऐसी भावना रोज नहीं भाई है, इसीलिए आपको रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो पाई है। हमने भाई थी,
इसलिए हमें प्राप्त है। इसलिए आप भी ऐसी भावना बनाइए। आचार्य भगवान नमो चंदोबा लगाने पाद प्रक्षालन पूजन के लिए कहते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? कोई महाराज लोग? जी गुरुदेव। कोई महाराज लोग चंदोबा लगाने के लिए कहते हैं, कोई महाराज लोग पाद प्रक्षालन अथवा पूजन करने के लिए कहते हैं। ऐसा तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और सबको समझने के योग्य। बैठ जाइए। आप मुनिराज को आहार देते हैं, आप महाराजों को आहार देते हैं, आरिका माता जी को आहार देते हैं, छुल्लक एलक को आहार देते हैं, आपको क्या मिलता है आहार के बदले में? जल्दी बोलिए। आहार के बदले में आपको क्या प्राप्त होता है? नहीं मालूम? क्या प्राप्त होता है? पुण्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पुण्य। जैसा पात्र होता है वैसा पुण्य होता है। तुम्हारे भोजन से पुण्य हुआ है, तुमने भोजन बनाया है इसलिए पुण्य हुआ है, या किसी को तुमने आहार दिया है इसलिए पुण्य हुआ है? बनाने से पुण्य होता है या देने से? बताइए। देने से। बनाने से तो नहीं होता। बनाने से तो अपनी भावना है, बनाना तो अपनी भावना है। पुण्य तो देने से होता है। हमने बताया था, देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देना दूना करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है, करनी का फल। अब देखिए, विचार करिए। आप आरिका माता जी को आहार कराते हैं, आप ऐलक शुल्लक महाराज को आहार कराते हैं, आप मुनिराज को आहार देते हैं, आप आचार्य महाराज को आहार देते हैं, और आप तीर्थंकर को भी आहार देते हैं। आहार देने के बदले में क्या चाहते हैं? पुण्य। कितना चाहते हैं? बहुत। मुनिराज को आहार देने पर 1 करोड़ रुपए का पुण्य होता है। ये तो हम बहुत कम बता रहे हैं, बहुत कम बता रहे हैं। तो आरिका माता जी को आहार देने पर 50 लाख का होता है। हम जो तुम्हें काउंटिंग करके समझा रहे हैं। आरिका माता जी को देने पर 50 लाख का होता है। ऐलक छुल्लक को देने पर और कम आ जाइए, 25 लाख का होता है। ब्रह्मचारी को देने पर 5 लाख का ही होता है। आचार्य महाराज को देने पर और ज्यादा बढ़ जाता है, 100 करोड़ बन जाते हैं। आपको तो आहार देने पर लाभ ही हो रहा है, हानि तो नहीं हो रही। नहीं हो रही ना, लाभ ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोई महाराज कहते हैं कि चंदोबा लगाओ, कोई कहते हैं कि पाद प्रक्षालन करो, पूजन करो, और हम नहीं करें तो क्या हो? अच्छा ये बताइए, आपकी एक दुकान है, अनुपम भैया, आप पे ही पूरा लागू कर दे। तुम तो फोन पे लगे हो। आपकी दुकान है और आपकी दुकान मिष्ठान की है। आगे आइए, देखो तुम्हारी समझ में आ जाएगी यार। आपकी मिष्ठान की दुकान है और आपकी मिष्ठान की दुकान है। एक व्यक्ति ने यह कहा कि हमें 1 लाख पेड़े बना करके दीजिए, और 1 लाख पेड़े पर आपको 2 लाख रुपए की मुनाफा होगी। और हम बिल्कुल सही भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं गलत कह रहे। 1 पेड़े पे 2 रुपए मिलना तो साधारण बात है।
1 लाख पेड़े पर कितने 2 लाख की मुनाफा होती है। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा हमें 50,000 पेड़े चाहिए। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा हमें 25,000 पेड़े चाहिए। एक व्यक्ति ने यह कहा कि ध्यान रहे, जब आपकी दुकान के आगे बढ़िया टेंट लगा होगा तो हम पेड़े लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसके नीचे खड़े होकर के पेड़े लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दूसरे ने कहा होम डिलीवरी देना है, वो 1 लाख पेड़े ले रहा है होम डिलीवरी। तीसरे ने कहा नहीं, आप दुकान से सड़क पे आकर के हमारी गाड़ी में रखेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आप बताइए किस किस को देंगे, किसको नहीं देंगे? जल्दी बोलिए। हैं? सबको देंगे। ऐसा ही होगा कि नहीं? वो होम डिलीवरी मांगेगा तो देंगे। 2 लाख मिल रहे हैं, 5,000 खर्चे ही तो हो रहे हैं। 2 लाख मिल रहे हैं, 5,000 खर्च हो रहे, हो जाने दो, होम डिलीवरी देंगे, आप चिंता मत करो, देंगे। उसने कहा टेंट लगाओ तब देंगे। तुम क्या करोगे? तुम 1 नहीं 2 टेंट लगवा दोगे, क्योंकि टेंट में क्या 2,000 रुपये लग रहे हैं। आप सबको देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपको तो बेनिफिट ही मिल रहा है, आपको तो लाभ ही हो रहा है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई महाराज आ गए, उन्होंने कहा नहीं पाद प्रक्षालन करो तभी हम हार लेंगे, तो क्या करोगे? पाद प्रक्षालन करो। उन्होंने कहा नहीं चंदोबा लगाओ तभी हार करेंगे, तो क्या करोगे? और वो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? गलत तो कह नहीं रहे। शास्त्रों में लिखा है कि नहीं कि चंदोबा लगा करके हार देना चाहिए, लिखा है। लेकिन कोई ऐसा कह देते हैं कि जब बढ़िया छत बनी हो पीओपी की शानदार, तो चंदोबा लगाने की जरूरत क्या? देखो कच्चे मकान में चंदोबा लगा देते कि नहीं? तो कच्चे मकान में लगा देते, पक्के में थोड़ी लगाते थे। सही बात है कि नहीं? बताओ सही है कि नहीं? पहले मकान कैसे होते थे? कच्चे होते थे, तो चंदोबा लगाते थे। अब तो मकान कैसे हैं? पक्के हैं, बढ़िया से बढ़िया है, शानदार है। अब चंदोबा लगाने की जरूरत नहीं। चक्रवर्ती का महल मालूम है कितना बड़ा था? 84 मंजिल का, कच्चा था, कच्चा था। उसके चपरासी जैसे तो तुम्हारे महल नहीं होंगे, इतना बढ़िया महल था। वहां लाइट नहीं लगी थी, डायमंड की रोशनी रहती थी, डायमंड रखे हुए थे, उनकी रोशनी होती थी। इतना बढ़िया महल था, वो भी तो चंदोबा लगाता था। और तुम कह रहे कच्चे मकान में लगाते हैं। ये तुम्हें ऐसी शिक्षा दी किसने? ऐसी शिक्षा देने वाला था कौन जिसने ये कहा कि कच्चे मकान में चंदोबा लगाते थे? किसने कहा ये? आप ये बताइए, आपका मंदिर है कि नहीं? मंदिर में जहां आप पूजन करते हैं वहां आप चंदोबा लगाते हैं? क्यों लगाया? मंदिर तो बहुत बढ़िया बना था, मंदिर में चंदोबा लगाया कि नहीं? जल्दी बोलो, लगाते हैं कि नहीं? क्यों लगाते हैं जब सामने बढ़िया मंदिर बना? तब तुमने इतना दिमाग नहीं लगाया कि जब कच्चे मंदिर थे तब चंदोबा लगाया जाता होगा। अब तो पक्के मंदिर है, यहां तुमने दिमाग नहीं लगाया। ध्यान रहे, विवेक से काम लेना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पक्के मकान में चंदोबा नहीं लगाना चाहिए, ये न्यायित बेवकूफ लोग। न्यायित बेवकूफ, यानी इनकी बेवकूफी की भी हद होती है। ये आगम को भी गलत कह रहे हैं, शास्त्रों को भी गलत कह रहे हैं। आचार्य कुंद भगवान ने गाथा में लिखा है, इसको भी गलत कहने जा रहे हैं।
अब इनको हम समझदार कहें क्या कहें? इनको माला पहना है, गोल्ड मेडल दे इन्हें, जो लोहे के मेडल के लायक भी नहीं है। आप समझिए चंदोबा किस लिए लगाया जाता है? महापुरुषों के ऊपर एक चंदोबा लगाया जाता है, महापुरुषों के ऊपर, और 7 जगह लगाया जाता है। जहां जहां भगवान बैठते हैं वहां क्या लगाते हैं? चंदोबा लगाते हैं, महापुरुष है। जहां मुनिराज बैठते हैं वहां लगाते हैं, जहां मुनिराज आहार लेते हैं वहां लगाते हैं, जहां मुनिराज कमरे में बैठते हैं वहां भी लगाना चाहिए। हम भूल गए, हम प्रमादी हुए, और प्रमादी होने के कारण हम इतने होशियार हो गए कि मकान भी बनवाए तो उसमें कहीं एक कील ना ठुक जाए, ऐसे मकान बनवाए। इसका मतलब है आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम यहां मुनिराज के आहार कराएंगे। ऐसा कभी सोचा था मकान बनाते समय? नहीं सोचा। और अगर सोच लेते, जैसे कि मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में चंदोबा कहां बांधेंगे, पहले से ही कुंदा लगवाते हैं मंदिर में। आप अपने घर में तुमने सोचा था महाराज के हार कहां कराएंगे? नहीं सोचा था। अगर सोच लेते तो तुम्हारे यहां सब सेट होता। आप कभी राजस्थान जाइए, वहां एक से एक अच्छी क्वालिटी के लोग मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने एक किचन बना रखा है, उसमें वो स्वयं भोजन नहीं करते, उस बर्तनों में स्वयं भोजन नहीं करते। वहां चंदोबा बना हुआ है, सब पाटे लगे हुए हैं, सब चीज व्यवस्थित है। आपके घर में है ऐसा? अनुपम जी नहीं है। समझिए, उस व्यक्ति ने एक कमरा ऐसा बनाया, ये साधुओं के आहार के लिए। कितनी भक्ति होगी उसके अंदर। हम मकान खूब बड़ा बनवा लेते हैं, लेकिन साधु के लिए कहीं जगह नहीं है। सबके रूम बनवाए तुमने, बेटे के बनवाए, बहू के बनवाए, अपना बनवाया, मेरा रूम बनाया? एक मेरा भी बनाते, ये महाराज का रूम है। नहीं, आपके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। और फिर कह रहे हो आप आशीर्वाद दीजिए महाराज हमारा मकान बन जाए, और मेरी जगह नहीं। आशीर्वाद हमसे मांग रहे हैं और मेरे लिए कोई जगह ही नहीं। गलत है। इसीलिए ये बाधाएं खड़ी हुई। हम ये कहें चंदोबा भी लगाना चाहिए, पाद प्रक्षालन भी करना चाहिए। जैसा साधु चाहता है वैसा करना चाहिए, क्योंकि साधु तुम्हें लाखों रुपए देने वाला है, तुमसे लेने वाला नहीं है। और जो देने वाला है उसके अनुसार चलना चाहिए। अब बताइए, हम आपके यहाँ आहार करने गए, हमने कहा हम गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, तो तुम क्या करोगे? हमने कहा गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, तो क्या तुम हमें खिला दोगे? नहीं, तुम्हें खानी पड़ेगी। नहीं, कोई जबरदस्ती है? नहीं साहब, हम दाल बाटी खाएंगे। तो नहीं, हम तो तुम्हें दाल चावल खिलाएंगे। ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते। इसलिए श्रावक को तो साधु की भक्ति करना चाहिए, उसे तो भक्ति का ही फल प्राप्त होगा। वहां अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री आ रहा हो घर पर और मुख्यमंत्री आ रहा हो और डीएम, सीएम, पीएम तीनों आ रहे हो, तो वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें करोड़ों मिलने वाले हैं, हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। एक चाय में करोड़ों मिलेंगे। इसलिए उनकी सेवा में हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए। आप जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। यही श्रावक की भक्ति कहलाती है। इसलिए उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। महाराज जैसा कहें वैसा ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे नेमीचंद जी ने अंतिम प्रश्न पूछा कि समूह शरण में
प्राणियों को कौन कौन सी बाधाएं नहीं होती, समूह शरण में प्राणियों को कोई बाधा होती ही नहीं है। वो समूह शरण में बैठा हो, अगर समूह शरण में बैठा हो तो प्राणी को ना तो भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना बीमारी होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना अटैक आएगा, कुछ भी नहीं होगा। समूह शरण में हो तब तक, बाहर निकलते ही भूख लगाई। जैसे कि हम मंदिर में होते हैं, जब तक पूजन कर रहे होते हैं ठंडी नहीं लगती, बाहर निकले तो ठंड। पूजन कर रहे होते हैं भूख नहीं लगती, और जैसे ही पूजन खत्म हुई तो ही भूख लगी। तो ऐसे ही समूह शरण में कोई भी बाधा नहीं होती, ना भोजन की, ना प्यास की, ना अन्य बीमारी की, ना आपस में लड़ाई झगड़े की। बाजू में दुश्मन भी बैठा हो, जन्मजात बैरी बैठा हो, तो भी उस पे गुस्सा नहीं आएगी, सारी गुस्सा शांत हो जाएगी। नेवला, सांप, शेर, गाय सब बैठे रहते हैं, नहीं झगड़ते, बाहर निकलते ही चालू हो जाते हैं। इसलिए जैसे मंदिर में हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, ऐसे ही समूह शरण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि 31 तारीख को मृत्यु योग है, तो क्या घर के बाहर नहीं निकले? भैया 31 तारीख को मृत्यु योग नहीं है, मृत्यु योग नहीं है, कोई बताने में देखने में भूल गया है, मित्र योग है, मृत्यु योग नहीं है, मित्र योग है। खूब मित्रों से मिलिए, और 31 तारीख को और 1 तारीख को आप भगवान की पूजन जरूर करिए। ध्यान रहे, यहीं से मित्र बनते हैं और बाहर से शत्रु। मित्र यहीं से बनते हैं। जैसे ही भगवान के समूह शरण में आते हैं, सारे शत्रु मित्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान की आराधना करिए, भगवान की पूजन करिए, सारे शत्रु अपने आप ही मित्र बन जाएंगे। इसलिए मित्र योग है, मृत्यु योग नहीं है। हाँ, अगर कहीं आप दूसरे काम से गए तो हो सकता है मित्र योग शत्रु योग में बदल जाए। जैसे कि होटल में जाना, पार्टी मनाना, वो कौन सी पार्टी आती है महिलाओं की? हाँ, किटी पार्टी मनाना, पुरुषों की गोट मनाना, या अगर इनके लिए गए तो हो सकता है मित्र योग शत्रु योग बन जाए। लेकिन अगर आपने भगवान की आराधना की है, गुरुओं की सेवा की है, गुरुओं की भैया वृत्ति में लगे, और हम ये कहें सबसे बढ़िया काम करना 1 तारीख को, वो हम आपको बता रहे हैं, मुनिराज को आहार देना। मुझे लगता है इससे बढ़िया काम दुनिया में कोई नहीं है। पूजन भी करोगे वो भी सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अगर आहार दिया तो परिणामों में निर्मलता आ जाती है। हमने कहा था, मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, कभी नहीं बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कभी नहीं बोलते। लेकिन मुनिराज के सामने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और 90 का कोण बना देते हैं शरीर का, 90 का कोण बना देते हैं। और भगवान के सामने आते हैं तो 90 का कोण नहीं बनता। कौन सा बनता है? अकड़ वाला बन जाता है। ऐसे ही कर लेते हैं और साधु के सामने झुक जाते हैं, विनम्रता आ जाती है। इसलिए 1 तारीख को जरूर आहार दें, निश्चित आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हमने 2025 में पहले दिन मुनिराज को आहार दिया था। और तुम्हारे घर पे आहार हो जाए तो कहने ही क्या है, तुम जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि मेरे यहाँ 1 तारीख को आहार हुआ था। कोई नया काम तुम्हारे जीवन में होगा। इसलिए नव वर्ष पर, नए दिन पर कोई नया काम करें जिससे कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। बता रहे हैं कि 1 तारीख को अजतनाथ भगवान का अभिषेक करेंगे, वो भी 1008 मंत्रों से।
आप लोग सब लोग एकत्र होइए, सबको बताइए 1 तारीख को अजितनाथ भगवान का जो इतनी बड़ी प्रतिमा है, जिसपे आचार्य विद्यासागर महाराज ने सूर्य मंत्र दिया है, शानदार प्रतिमा देख करके मन खुश हो जाता है। आप उसके अभिषेक में जरूर सब लोग शामिल हों और आनंद लें। जय बोलिए महावीर भगवान ने की। देखिए बहुत ही